नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बहन भाइयों का, सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं भाई? तो प्यारे बच्चे, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अपना अपना जवाब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से देंगे। ठीक है, तो सभी को गुड आफ्टरनून भाई, जय हिंद भाई, नमस्ते, राधे राधे भी, राधे राधे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार भी, नमस्कार। तो दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो बेटा कल हमारा एक अंतिम क्वेश्चन था आपसे कि कल मुझे आप मछली के पर्यायवाची बताएंगे, है ना? तो दोस्तों सब लोग जल्दी से मुझे मछली के पर्यायवाची बता दीजिए, एकदम एकदम बेटा कहते हैं ना लिखित में, लिखित या मौखिक रूप से यहाँ पर मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से। एश के, अबुल, योगेश, सब लोग बताइए। जय श्री राम प्यारे बच्चे, सुदेश गुर्जर, सब प्यारे बच्चे बताएंगे। मीन, मछली, मत्स्य, जल जीवन, सफरी, झस, झक। ठीक है, सब लोग बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे अच्छे से, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही आपको याद रखना है। बेटा एक बात सुनो, ये कुछ बच्चे कहते हैं मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, है ना, ये बेटा जब के मांगे जाते हैं जब हमारे फॉर्म की अंतिम डेट होती है ना, उस डेट के पहले का बना होना चाहिए, जिस दिन हमारे फॉर्म की अंतिम डेट होती है। ठीक है, हाँ जल जीवन है, मीन है, मत्स्य है, सफरी है, मछली है ना बच्चों, झक है, झश है, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। चलो आते हैं प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ। कल का हमारा गृह कार्य क्वेश्चन था, है ना बच्चों, और मछली के पर्यायवाची भी आप सभी बच्चों ने याद किए होंगे। तो बेटा मछली को मीन भी कहा जाता है, मछली को मत्स्य भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, मत्स्य भी कहा जाता है। क्लियर बच्चे, मत्स्य भी कहते हैं, मछली को प्यारे बच्चे झक भी कहते हैं, प्यारे दोस्तों झश भी कहते हैं, शफरी भी बोला जाता है, शफरी, जल जीवन भी कहते हैं बच्चों, जल जीवन। तो प्यारे बच्चे सभी ने अच्छे से जाना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर और देंगे, सभी प्यारे बच्चे। हाँ बेटा, मीन भी कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, झक कहते हैं, झस कहते हैं, जल जीवन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो ये कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका सीधा सा एक अर्थ होता है, जो व्यक्ति छोटी सोच वाले होते हैं, जिसे ओछा व्यक्ति कहते हैं। मान लीजिए उसके आपसे काम पड़ते थे तो वो आपसे हमेशा आपके पास आता था, अपने काम निकाल लेता था, लेकिन जैसे ही आपका एक दिन काम पड़ा तो उसने बिल्कुल अपनी औकात दिखा दी, उसने उस चीज के लिए मना कर दिया जिससे आपका काम निकलना था, है ना। तो कहते हैं ओछा व्यक्ति जो होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति जो होता है वो बच्चों उसे थोड़ा ज्ञान होता है लेकिन प्रदर्शन उस चीज का ज्यादा करता है ना। तो बच्चों बोले तुच्छपंथी जो होती है, कह देंगे बहुत प्रकार से इसका अर्थ व्यक्त हो सकता है, तुच्छ भी बोल सकते हैं उसको, ओछा भी कह सकते हैं, है ना बेटा, कम सोच वाला भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों से उसका अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर उसका आंसर कौन सा होगा? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ माने कम ज्ञान, द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, ज्ञान कम है लेकिन बातें बहुत बहुत बड़ी बातें करना, है ना बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अधिक बोलने वाला वो तो बेटा वाचाल होता है, वाचाल, है ना, क्या होता है प्यारे बच्चे? वाचाल होता है। संभल कर नहीं चलना, भैया उसे कहेंगे बेध्यान व्यक्ति है, बिल्कुल बेध्यान है, बिल्कुल समझदार है ही नहीं। ठीक है, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना, नहीं बेटा ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका पूर्णतः संतुष्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड। डी वाला क्यों नहीं होगा? डी वाला अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना नहीं बोलेंगे, उसे वो कहेंगे अल्पज्ञ, मतलब अधजल गगरी होता है आधा ज्ञान है, कम ज्ञान है, ओछा है, अपने ऊपर कोई बात आती है तो एकदम बोलना मना कर देता है ना, तो उसे पूरा ज्ञान नहीं है। भाई तुमने भी कभी उससे कार्य किया था। ठीक है, बिल्कुल। वॉइस, बेटा वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? कोई बच्चा बता रहा है? यहां से तो बिल्कुल बिल्कुल फिट है बच्चों। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज बताएंगे आप मुझे मुनाफा शब्द का विलोम क्या होता है। मुनाफा होता है किसी चीज में बेटा क्या होना, किसी भी चीज में फायदा होना। ठीक है बेटा, किसी भी चीज में जो फायदा होता है, मतलब हमको मान लीजिए हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, है ना, और फिर हमने उसे लगभग 500 रुपए का बेच दिया,
500 रुपए की बेच दी तो हमको 400 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है बेटा, मतलब मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, है ना। तो बच्चों इसके लिए आपसे पूछा विलोम, तो विलोम तो बेटा आपको इसका उल्टा विपरीत बताना है। तो विपरीत अर्थ क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा। विपरीत बेटा नफा, नफा माने भी फायदा होता है, लाभ माने भी फायदा, फायदा तो है ही फायदा। आंसर नंबर होगा सी आपका बिल्कुल राइट, नुकसान। 78% बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, जिसे आप कहेंगे अरे मुझे तो सर जी हानि हो गई, लाभ कहां हुआ है, मुझे तो 100 का लेकर के केवल 50 रुपए का बिका है, तो इसका मतलब 50 रुपए की हानि हो गई, घर से और चले गए। ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे दोस्त पढ़कर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुने, कौन सा है। भयभीत करने वाला, मान लीजिए एक ऐसा दृश्य जो हमें बहुत ज्यादा भयभीत कर देता है, डरा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सब लोग बताइए। क्या कहेंगे भयभीत करने वाले को, त्रंक कहेंगे, त्रासक कहेंगे, त्रासद कहेंगे, त्रिकांडी कहेंगे। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से आंसर कीजिए, एकदम जबरदस्त आंसर आना चाहिए, बोलो। तो बच्चे बड़े ध्यान से पढ़कर चलना। ये मैंने अनुमान लगाया है कि पीछे जो 2022 में पेपर में, जो 2022 में पढ़ाया था ना आपके पेपर में, वही क्वेश्चन सारे मिले थे जीडी में, है ना। याद रखना, सब कुछ पढ़ते चलना धीरे धीरे, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे उसे क्या बोलते हैं, त्रिंक नहीं बेटा, त्रासद नहीं, त्रिकांडी नहीं, उसे त्रासक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आता है। ठीक है, भयभीत करने वाला जो होता है क्या है बेटा, वो त्रासक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे। चले आगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चे 3 आपके सामने ये आ गया। पिताजी ने मिठाई लावेंगे, पिताजी ने मिठाई लावेंगे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो बेटा बताओ किस भाग में गलती है, मतलब गलती जिसमें दी हुई है उस गलती को सुधार दीजिए, गलती सुधार दो। बताइए, पिताजी ने मिठाई लाएंगे, पिताजी मिठाई लाएंगे, पिताजी ने मिठाई लाए, पिताजी मिठाइयां लावेंगे। तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लावेंगे थोड़ी बोला जाता है यार। हमको सिंपल बोलना है, पिताजी मिठाई लाएंगे, माताजी सब्जी खरीदने जाएंगी, माताजी हमको आज नए कपड़े दिलाएंगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो बेटा ए आंसर भी गलत है बिल्कुल, पिताजी ने मिठाई लाएंगे गलत, पिताजी मिठाई लाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है प्यारे बच्चे, बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध, कोई अशुद्धता यहां पर दिख ही नहीं रही, है ना। पिताजी ने मिठाई लाए गलत। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी को आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे, आपको पता है यहां पर संधि पूछा गया है। संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है बेटा। अब एक बच्चा कल कह रहा था, एक समासिक शब्द वो दे रहा था कि सर जी इसमें संधि कीजिए। बेटा हर शब्द में संधि नहीं होती, हो सकता है समास के नियम से जुड़ा है, हो सकता है उपसर्ग के नियम से जुड़ा है, हो सकता है प्रत्यय के नियम से शब्द बना है, हो सकता है संधि से बना है। किसी भी शब्द को लिखने की 4 इकाई होती हैं और 4 इकाइयां होती हैं। वो संधि 1 नंबर, नंबर 2 समास, नंबर 3 उपसर्ग, नंबर 3 प्रत्यय, इनसे ही किसी शब्द की संरचना होती है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो 2 वर्णों के योग से बनने वाला शब्द बच्चों क्या होता है, संधि। 2 वर्णों के योग से बनने वाला, योग से बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका, वो प्यारे बच्चे संधि होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और तुम्हें पता है संधि हमारी 3 होती है। कितनी संधि है बच्चों, संधि के भेद आपसे पूछे जाए, संधि के भेद कितने होते हैं, सब प्यारे बच्चे बताइए। संधि के भेद होते हैं बेटा 3। नंबर 1 तो होती है आपकी, नंबर 1 होती है बेटा स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है ना, नंबर दूसरी होती है बच्चों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नंबर तीसरी होती है बेटा विसर्ग संधि। और एक बात और बताता हूं, आपसे पूछता हूं कि बताइए इन तीनों संधि का निर्माण कितने मेल से होता है, तीनों संधियों का निर्माण कितने मेल से किया जाता है, कितने प्रकार से इनका निर्माण होता है बेटा, कितने प्रकार से, कितने रूप में वर्ण मिलते हैं और संधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें बेटा, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है,
संधि की पहचान कैसे करेंगे? बेटा संधि की पहचान करने के लिए सिंपल सी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। संधि का जो बेटा हमारा जो संधि, 3 संधियों का जो निर्माण होता है वो 6 प्रकार से होता है। कैसे? नंबर 1 देखो बता देता हूं, सब लोग याद रखिए। जब आप स्वर का मेल किससे करते हैं? स्वर से करोगे तो बेटा आपकी स्वर संधि बनेगी, एक बात। दूसरी बात, जब स्वर का मेल प्यारे बच्चे व्यंजन से होता है तो बेटा किसका निर्माण होता है? व्यंजन का। तीसरी बात, जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो भी बेटा कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि। चौथी बात, जब व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होता है तब भी बेटा कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि। ठीक है। फिर आती है नंबर 5वीं बात। 5वीं बात की तरफ आते हैं। नंबर 5, जब प्यारे बच्चों विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किससे होता है? स्वर से होता है, तब बनती है विसर्ग संधि। और नंबर 6, जब बच्चों विसर्ग का मेल किससे होता है? बच्चों विसर्ग का मेल व्यंजन से होता है तब भी प्यारे बच्चे कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि। तो 6 प्रकार से 3 संधि का निर्माण होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? बिल्कुल। और बच्चों सबसे साधारण संधि होती है विसर्ग संधि, याद रखना अच्छे से। लेकिन मैं कहूं तो 90% में तो बेटा हमारी ये वाली संधि काम करती है, स्वर संधि। और बच्चों 10% में दोनों संधियां होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन मिलता है पेपर में। ठीक है। तो आपसे पूछा है अधोगति शब्द में कौन सी संधि है? तो बेटा एक बात मैंने आपको समझाई थी, यदि आपने याद रखी होगी, कि यदि जिस शब्द में ओ मिल जाए, ओ के बाद आपको यह देखना है कि भैया 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन, और 11 होते हैं बेटा स्वर। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो 33 व्यंजन में 25 होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, जो कैसे लेकर बच्चों, कैसे लेकर मैं मछली तक होते हैं, है ना? तो बेटा कैसे मैंने बताया था, यदि ओ के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण। ठीक है। और मेरे बच्चे ये रे ले वे है मिल जाता है तो बच्चे ओ जो आपका होगा ये प्यारे दोस्तों विसर्ग में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका, तो बेटा ये हो जाएगा आपका ओ की जगह आपका क्या बन जाएगा? अधय धन गति। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तपोबल, तपोबल है ना बच्चों, मनोहर, मनोहर। ठीक है बच्चों, मैंने और भी यशोदा शब्द दे दिया मैंने आपको, यशोदा। ठीक है भाई, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे आंसर जो होगा आपका विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, बहुत बढ़िया। आइए तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपके सामने 5 आता है, ये वाला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी का मतलब समझते हैं? शब्द एक, मेरे बच्चों शब्द एक होगा, शब्द एक, अर्थ अनेक, अर्थ अनेक। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। तो बड़े भाई इस बात को आप लोग याद रखना, शब्द एक और प्यारे दोस्तों अर्थ अनेक। चलिएगा तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा शब्द है इनमें इसके अनेकार्थी शब्द है। बेटा भैंस का तो अनेक अर्थ नहीं होते, कभी नहीं होते। मेरे बेटे बंदर के भी अनेक अर्थ नहीं होते, अकेला अपने आप में अर्थ होता है इसका भी। बेटा गाय भी अपने आप में एक ही होती है। लेकिन हरिण जो शब्द दिख रहा है इसके तो अर्थ मिल जाएंगे आपको। हरिण माने बच्चों क्या होता है बताएंगे? हरिण माने प्यारे बच्चे मृग भी होता है, जिसे आप लोग हिरण कहते हैं, जिसे बेटा आप लोग हिरण भी बोलते हैं ना। और हरिण माने मेरे बच्चे शिव भी होता है, भगवान शिव। हरिण का मतलब समझते? हमारे दुख हरने वाले, जो हमारी हर समस्या का हल निकालते हैं उसे भी कहते हैं। ठीक है बेटा, हरिण। और मेरे बच्चों हरिण नेवला भी होता है, नेवला,
नेवले को भी बोला जाता है नेवला, है ना। और बेटा विष्णु को भी हरिण कहा जाता है, विष्णु। तो बताइए एक शब्द के कितने सारे अर्थ हैं, है ना बच्चों। मृग हिरण है, शिव है, नेवला है, विष्णु भगवान है, तो कितने सारे अर्थ आए निकल करके। तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी बच्चों एक इसका अर्थ और मिल जाता है, हंस। हंस भी याद रखना, हंस भी बोल देते हैं हरिण को, ठीक है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गाय को बेटा, गाय को अन्य नामों से जानते हैं लेकिन वो गाय के अर्थ नहीं होते। गाय को तो ऐसे गो भी कहते हैं, गाय को बेटा सुरभि भी कहते हैं, वो तो पर्यायवाची हो गए, समान अर्थ देने वाले हो गए। लेकिन ये इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक शब्द अर्थ निकल रहे हैं इसके। बेटे हरिण को आपने हिरण भी बोल दिया, शिव भी बोल दिया, नेवला भी बोल दिया, और मेरे प्यारे बच्चे विष्णु भगवान भी बोल दिया, हंस भी बोल दिया। तो इतने सारे शब्द निकल रहे हैं, इतने सारे अर्थ निकल रहे हैं एक शब्द के, याद रखो। चलिए तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। हाँ ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। माइक थोड़ा दूर कर लीजिए सर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ चलो बताएंगे अगला क्वेश्चन। राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर का भ्रमण किया, मतलब उसकी पूरे नगर की जानकारी ली। तो बच्चों बताइएगा कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए बेटा नहीं है। तो हाथी को बच्चों क्या क्या बोला जाता है। हाथी को बेटा करीबी कहते हैं, हाथी को करीबी कहते हैं, हाथी को बेटा गज भी कहते हैं, हाथी को प्यारे बेटा कुंजर भी कहते हैं, ठीक है ना। हाथी को बेटा गज भी कह दिया, करीबी कह दिया, कुंजर भी कह दिया, लेकिन सारंग तो नहीं कहा जाता हाथी को कभी भी। किसी ने सुना है सारंग बोलते? नहीं बोलते ना। सारंग तो बेटा या तो अपने मृग का सुना होगा या बच्चों शेर को बोला जाता है ना सारंग। हाथी को कभी नहीं बोला जाता, है ना। हाथी को तो कभी नहीं बोला जाता बच्चों सारंग। तो बी आंसर प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा और अन्य विकल्प की तरफ हम लोग चल देते हैं, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सब लोग आंसर दीजिए इसका। तो सर अवतार बैच का या स्टूडेंट हूं, मेरा टेस्ट। हाँ सर वीडियो अटक रही है बेटा। यहां से तो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। यहां से तो बिल्कुल सही चल रही है, एक बार चेक कर लीजिए। यहां से तो भैया बेटा संधि में ध्यान दो। संधि अधोगति, ओ आ रहा है, ओ के बाद तीसरा चौथा पांचवा ये वह मिलेगा तो ओ विसर्ग में बदल जाता है। याद रख बेटा, ध्यान कर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कहीं गलत पढ़ा है तो बेटा उसको बदल दो, सही पढ़ना ध्यान रखो, ठीक है ना। बताएंगे तो दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दंग बहुत सताना नहीं, बहुत खुश होना नहीं। भाई दंग रह जाने का मतलब वही तो होता है एकदम चकित हो जाना, आश्चर्य में आ जाना, यार ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा कम पढ़ने वाला बच्चा था, सबसे 1 नंबर रैंक कैसे लाया, ठीक है ना। तो बच्चे वहां पर कहेंगे बहुत हैरान होना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट होता है। एकदम हैरान हो जाना, एकदम अचरज में पड़ जाना, अरे ये कैसे है यार, ठीक है बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए बच्चे। हाँ वॉइस भर भरा रही है बेटा, भर भरान तो नहीं होगी यार, यहां से कहा। मोबाइल नंबर गलत हो गया है पुलिस में बेटा, उसके लिए जब कोई वैसी डेट आए, पुलिस में कौन सी पुलिस में भर दिया आपने फॉर्म, अभी यूपी पुलिस में भरिया है क्या अभी से? अभी तो सर ने बताया ही है कि कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए बताएंगे बच्चे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। सुनैना आज घर आ रही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अशुद्ध बताना है बच्चों, गलत वाला। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं,
बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं भाई, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार। ठीक है। साहित्य का आधार जीवन है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, क्या बेटा पानी बकरी ही पीती है ना, जबकि ये दोनों जानवर वहां पर पानी पीते हैं, तो बेटा ये पीती क्रिया क्यों लगाया है, यहां पर होना चाहिए था बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, ये होना चाहिए था बच्चे। ठीक है। और बेटा अनुस्वार लगाना मत भूल जाना, वरना बहुविकल्प नहीं है, बहुवचन नहीं आएगा। आपका आंसर नंबर डी होता है बिल्कुल राइट, अन्य विकल्पों में त्रुटियां हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों लोग यहां पर पानी पीते हैं, दोनों जानवर। ठीक है बच्चों, याद रखना। आज बहुत गलत हो रहा है नीतीश पासवान, बेटा इतना साधारण क्वेश्चन है अब भी गलत हो रहा है। पेपर में आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा, नहीं ध्यान रखना आप लोग, जिस दिन पेपर हो आपका उस दिन आप एक बार मुझे फोन करके बताना कि ऐसा नहीं आया। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो इस बेटा रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प क्या होगा। क्या तलवार जो होती है दोस्तों, यदि मैं तलवार बनाऊं, मुझे बनानी भी नहीं आएगी, ठीक है, यदि मैं तलवार बनाऊं तो इसकी बेटा नोक थोड़ी होती है, नोक तो सुई की होती है यार, सुई की तो नोक होती है बच्चों, सुई की नोक होती है। तलवार की तो धार होती है बेटा, धार है ना, तलवार की तो धार होती है दोस्तों, मानते नहीं आप लोग भाई, तलवार की तो यहाँ पे धार आनी चाहिए ना, तो बेटा नोक तो नहीं होती, आपको तलवार की तो धार होती है, इससे काटा जाता है। तो बेटा यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा राइट, बिल्कुल। ऊपर नाक या किनारे नहीं कहेंगे, कहेंगे प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आंसर 91% बच्चों का आया है, बहुत सुंदर, जबरदस्त, वेरी गुड, है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। बोलने वाला क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए बच्चे, बोलने वाला क्या कहलाता है, बोलिए, सभी बच्चे बताएंगे बोलने वाला क्या कहलाता है बेटा, सब बच्चे बताएंगे। यायावार नहीं, विचार करने वालों को विचारक बोलेंगे। वक्ता या वाणी, वाणी तो बेटा हमारी बोली होती है, हमारी भाषा होती है ना, हमारी भाषा बोली है ना बच्चों, उसे बोला जाता है वाणी तो, लेकिन यहाँ पर होगा वक्ता, बोलने वाला जो होता है वो वक्ता होता है, और प्यारे बच्चे सुनने वाला जो होता है, श्रोता जो होता है वो सुनने वाला होता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हुआ, सुनने वाला। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होता है, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। ठीक है, वेरी गुड। नीरज कुमार माइक ठीक करो बेटा, माइक तो नया माइक है यार, ये भी आपको खराब लग रहा है, आप कहेंगे करके दिखाओ, क्या करके दिखाओगे बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 11। शम्स, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों की उपयुक्त अर्थ बताएं। सभी बच्चे बताइए बच्चे। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, विदुर व्यक्ति है, अफसोस है कि वह विदुर, अफसोस है कि वे विदुर है। बताइए बच्चे, दोनों का अर्थ बताओ, दोनों का। तो भैया विदुर का अर्थ सन्यासी होता है क्या, या विदुर का अर्थ पंडित होता है, कभी नहीं होता। विदुर तो बेटा वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, पत्नी का देहांत हो गया हो, पत्नी का देहांत हो गया हो, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया वो होता है विदुर। तो और बेटा विदुर जो होता है इसको आप विद्वान भी कह सकते हैं, अरे भाई बड़ा ज्ञानी आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो बेटा विदुर होता है ज्ञानी पढ़ा लिखा आदमी, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चे इसमें है नहीं, पंडित जी नहीं बोलेंगे बेटा, नहीं भाई, आंसर वो बाद में पूछा तो बाद में वाला तो हमारा सी वाला आंसर है, क्योंकि विदुर का अर्थ होगा ज्ञानी और विदुर का अर्थ होगा जिसकी पत्नी मर गई हो। तो आंसर नंबर सी की तरफ जाएंगे, आंसर नंबर सी की तरफ, डी वाला भी नहीं होगा। ठीक है ना, सी लॉक करिए, आगे बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। शुद्ध, मोहन को
मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। तो सभी प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी बच्चे बताइए एक बार सही। सर गलत हो गया, कोई बात नहीं पप्पू, याद रखो बेटा सही बताना है पेपर में, ठीक है। हाँ सब लोग बताएंगे, अच्छे से आंसर कीजिएगा। मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। तो प्यारे बच्चे आप कैसे बोलेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, मोहन यहां पर बेटा एक वचन है, अकेला व्यक्ति है वो, यहां पर बहुत सारे मोहन नहीं है, अकेला मोहन है, अकेले मोहन के अनुसार ही बताना। मोहन को मिलकर बात बताओ, नहीं, मोहन को मिलकर बात बताओ नहीं, यहां पर उससे भी तो आ रहा है। मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ, कितना सुंदर लग रहा है ना, बिफोर बॉय की तरफ जा रहे हैं। तो मोहन से मिलो और बेटा यहां पर देखो दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, संयुक्त किया जा रहा है, और उसे यह बात बताओ जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। तो प्यारे बच्चे आंसर तो बी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसको लॉक नहीं करूंगा। अभी देखते हैं, मोहन ने मिलकर बात बोली, अरे नहीं उसके अनुसार बोलना है हमें, तो मोहन से मिलिए और उनको, बेटा उनको क्यों लगाएंगे, क्योंकि मोहन तो हमारे संग साथ का दोस्त है हमारा, है ना। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा, अन्य विकल्प मेरे बच्चों गलत है, ठीक है। बी ही राइट है बेटा, बी को ही लॉक कर दिया जाए, बी की तरफ ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा राम को बुलाओ और उसको समझाओ, ऐसे बोले तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 13, गंगा के लिए मंदाकिनी, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है, मतलब हम गंगा को और अन्य किस नाम से जान सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। तो गंगा को बेटा क्वेश्चन नंबर सर 8 को देखिएगा, बेटा बिल्कुल देखूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। संधि वाला क्वेश्चन भी देखूंगा और क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखूंगा, जिसे आप गलत समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है, क्या बच्चों, सुरसरी, सुर माने देवता, सरी माने नदी, ठीक है बेटा। इसको देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी, ठीक है बच्चों। इसे प्यारे बच्चे भागीरथी भी कहा जाता है, भागीरथी, ठीक है ना। इसे प्यारे बच्चे विष्णुपदी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के पैरों से निकली है, विष्णुपदी, ठीक है ना। इसे त्रिपथगा भी कहा जाता है, त्रिपथगा, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों जहानवी भी कहा जाता है, जहानवी, ठीक है बच्चे, इसे जहानवी भी कहा जाता है, क्लियर है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहेंगे यहां पर भाई, देव नदी, इसको देव नदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। कलानिधि किसको बोला जाता है बच्चों, कलानिधि बोला जाता है मेरे बच्चे चंद्रमा को, है ना। तरंगिनी किसे कहा जाता है बेटा, नदी का पर्यायवाची है। सलिल किसका है प्यारे बच्चे, पानी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो कल का होमवर्क क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, याद रखना, ठीक है बेटा। नहीं गंगा को नहीं बोलेंगे तरंगिनी, नहीं मेरे भाई, बेरोजगार नहीं, गलत। कल सभी मुझे गंगा के पर्यायवाची लिखकर बताएंगे, गंगा के पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची याद करके बताएंगे सभी कल। अच्छे से इसको रिवाइज करना और फिर सभी लोग बताएंगे, है ना। ये कल का होमवर्क है आपके लिए अलग से, गंगा के पर्यायवाची, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया बच्चों, ठीक है भाई। सर आज मेरा नाम नहीं लिया, अच्छा निकी लवर कह रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। ये क्या कहता है, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। जब मानो, ये बात कहां सिद्ध होती है, जब हम कोई एग्जाम देकर आते हैं बेटा, जब हम कोई पेपर देकर आते हैं और उस पेपर में हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, पूरा अपने 100 से अपनी तरफ से 100% दे के आते हैं, फिर ये सोचते हैं कि पता नहीं यार मेरिट कितनी जाएगी, है ना, 80 जाएगी, 85 जाएगी या 70 ही रह जाएगी, अब भाई पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि बेटा गंगा और सरिता नहीं, सरिता नदी को बोलेंगे, गंगा को नहीं, ठीक है। तो बेटा पेपर देने के बाद एक विद्यार्थी की अवस्था यही हो जाती है, वो यही विकल्प रहता है, वो यही सोचता है कि पता ऊंट किस करवट बैठे, भाई कितने अच्छे बच्चों ने हो सकता है हमसे भी घना अच्छा पेपर दिया हो, है ना। तो बच्चों विश्वास नहीं, निराश होना क्या मतलब है, वहां पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। बैठना नहीं, अनिश्चितता, निश्चितता नहीं होती मन में, अनिश्चितता होती है, पता नहीं भाई किस करवट ऊंट बैठेगा, कितनी ऊंची मेरिट जाएगी, क्या हो, अब कुछ कह नहीं सकते, पेपर तो अच्छा गया है, देखें मेरिट का, मेरिट ही बताएगी क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर डी आपका राइट हो जाएगा,
ठीक है ना, वेरी गुड। गुरुजी मैं एक टेंशन में हूं, मोटिवेशनल। बेटा मोटिवेशनल की जरूरत तो आपको स्वयं आपके अंदर से आनी चाहिए। अपने घर में जब आप देखते हैं कि हमारे घर में आज दूध है, कल चीनी खत्म हो गई, परसों गरम मसाला हमारी सब्जी में नहीं डल पाया, परसों हल्दी नहीं है, मम्मी नई प्रकार की कहानी हमको बताती हैं कि भैया हम तो इतने गरीब थे, हमारे घर में खाने को रोटी ढंग से समय पे नहीं मिलती थी। तो बेटा उस मोटिवेशन को आप खुद देखिएगा घर में, है ना। पड़ोसी के घर में कितनी अच्छे से सब कुछ जिया जा रहा है, कितना अच्छे से पैसे की आमदनी है। हमारे घर में बेरोजगारी है, हमारे पिताजी एक मजदूर है ना, उसके पिताजी अच्छी खासी जॉब पर है। तो बेटा उस चीज को देख करके आपके अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, आपके अंदर से आग आनी चाहिए, आपके अंदर से वो जो सोया हुआ जो बेटा मैं कहूँ ज्वालामुखी है वो फटना चाहिए, है ना। तो उसमें एक उबाल पैदा होना चाहिए, वही बेटा मोटिवेट है। आपके अंदर भी लगना चाहिए गांव में यदि सबसे अच्छा घर है तो उनका है, मुझे भी ऐसा घर बनाना है ना। ऐसा नहीं तो कुछ उसके बराबर तो बनाना ही बनाना है। अपने मम्मी पापा को भी मुझे उस लेवल पे जाकर बैठाना है जहां पर उसके मम्मी पापा बैठते हैं ना। तो बेटा ऑटोमेटिक आपके अंदर मोटिवेट आएगा। मोटिवेट हमारे घर में जन्म लेता है मेरे दोस्त, किसी के अंदर नहीं बनता, याद रखो, ठीक है। यदि हमने सोच रखा है कि हमको गधे बनकर ही जीना है तो हम कभी मोटिवेट नहीं होंगे। यदि हमने सोच लिया कि हमको भी घोड़ों की रेस में शामिल होना है और वहीं खड़ा होना है जहां पर बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, सारे हमारे गली मोहल्ले के, हमारे गांव के, तो दोस्त मोटिवेट ऑटोमेटिक आपके अंदर हो जाएगा, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा, खुद आपके अंदर एक उत्साह हो जाएगा। आप 10-10 घंटे पढ़ोगे, आपके अंदर वो ज्वाला दहकेगी जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर दहकनी चाहिए, है ना। वो चिंगारी आपके अंदर भी आएगी जो एक बारूद को चाहिए। बेटा बारूद है आप, आपको सिर्फ चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी आपकी सोच पर निर्भर करती है ना। क्या हमारी माँ ही जानती है कि सर्दी में गर्मी में हर तरह से पूरी तरह से काम करना, कभी हवा नहीं मिल पाती, हमेशा गर्मी में पेड़ के नीचे पंखा हिला के टाइम कटता है ना। तो हमारा मन भी तो करता है कि हम भी एक एसी लगवाएं अपने घर में, ताकि हमारे माँ बाप भी उसमें बैठ सके, उनका पसीना भी खेत से आकर सूख सके। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटिवेट खुद आपके अंदर रखता है मेरे भाई। आग लगाइए अपने अंदर भी इस तरह की, ठीक है। यदि जिस बालक ने सोच लिया ना कि नौकरी मुझे लेनी है, आज मेरे पड़ोस से ही एक बात आपको बताता हूं। मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, उसके पिताजी नहीं थे, उनकी माताजी की कोई सरकारी जॉब नहीं थी, पिताजी की ना माँ की कोई ऐसी नौकरी थी। माताजी कपड़े सी कर, 3 बहन भाई थे वो, 2 बहन 1 भाई, कपड़े सी कर अपने बच्चों को रोटियां खिलाती थी, ठीक है। ऐसा कुछ स्रोत नहीं था जो उनको पैसा कहीं से आता। लेकिन बेटा क्या हुआ कि वो बालक बड़ा परेशान भी रहता था। हमारे यहाँ ऑफलाइन एक कोचिंग चलाते थे हम, उसमें पढ़ता था वो समय से, जब फीस नहीं दे पाता था, लेकिन क्या हम उससे मांगते भी नहीं थे। लेकिन आज जब बच्चा सेलेक्ट होकर, सुबह आज वो ट्रेनिंग गया है बेटा, BS ये जो CISF हेड कांस्टेबल वाली, ठीक है, आज वो उड़ीसा ट्रेनिंग पर गया है। तो मेरे बच्चे ऐसा आप भी अब सोचिएगा, अपने घर में भी आप देखिएगा, ठीक है। वो आज जब ट्रेनिंग जा रहा था सुबह, तो जब मिलकर गया तो मुझे अच्छा लगा, आंख से आंसू भी आए कि यार क्या जीवन है बताइए, ठीक है। तो मेरे भाई आप भी ऐसा सोचिए, ठीक है, आप भी मोटिवेट होइएगा मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। चलो, तो इतनी बात मैंने बोल दी आज, चलिएगा। लेकिन दोस्तों आपको भी सोचनी है सारी चीजें, है ना। चलिए, तो बच्चों बताइएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए बच्चे। जैसे प्यारे बच्चे हमारा कवयत्री शब्द है, हाथ से लिखा करो, कवयत्री। आशीर्वाद, ठीक है बेटा, आशीर्वाद, हाथ से बैठे बैठे लिखना शुरू कर दिया करो। कलेश, ठीक है बच्चों, यानी, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। अंतर्ध्यान, ठीक है बच्चे, अंतर्ध्यान, ठीक है बेटा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है बच्चे, अंत्याक्षरी, ठीक है बेटा। अहल्या, बहुत सारे शब्द हैं आप जिन्हें आप स्वयं लिखेंगे। ऐतिहासिक, ठीक है भाई, बिल्कुल कहीं भी बैठो वहीं पर लिखना शुरू कर दो यार, अपने अंदर से एकदम ज्वाला बहकाइए। तो बेटा इसमें पूछा गया आपसे अभिनेता, तो इसका जो स्त्रीलिंग लिखेंगे हो जाएगा अभिनेत्री, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे बच्चे अभिनेता कौन सा शब्द है, नेट नहीं, नेता नहीं, छोटी की मात्रा आती है हमेशा, अभिनेता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। कुमुदनी, कुमुदनी, 3 छोटी 1 बड़ी, कुमुदनी। अनधिकार, अनधिकार, ठीक है भैया। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग लिखा करो, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, आप उन्हें ठोक दिया करो यार पेपर में, ठीक है ना। चलिएगा, तो बेटा सी आंसर आपका यहां राइट होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। आइएगा, अब चलते हैं बच्चों, बड़ा ही सुंदर गद्यांश से आप लोगों को पढ़ करके आंसर देना है। देखो, मानव जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। कितनी सुंदर पंक्ति है यार, ठीक है ना। मानव बेटा गंगा नदी है, लेकिन नदी बहुत सारी है। गंगा एक हमारी पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। नदी से गंगा को मत जोड़िएगा, नदी के पर्यायवाची अलग है दोस्तों। नदी को और अन्य नामों से जाना जाता है, निम्नगंगा, कुलसंका, ठीक है, तरंगिणी, तरिणी, तारिणी, ठीक है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, सरिता, है ना। बेटा गंगा को मत जोड़ो उससे। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के पास इतनी है, क्या है मेरे बच्चे, शक्ति है, आदर है, विषय है, कार्य है। तो बेटा जब इतनी आया है तो आंसर ऑटोमेटिक ही आपके अंदर से आना चाहिए, शक्ति ही आना चाहिए, है ना। तो बच्चों आपके अंदर से आंसर होना चाहिए कि भैया इतनी तो शक्ति हो सकती ना, इतनी, ये तो इतना तो आदर होता है, इतना कार्य होता है, इतना विषय। यदि इतना आता तो हम बोल सकते थे कि पुल्लिंग में आंसर देना है, लेकिन इतनी कहा है तो स्त्रीलिंग ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आगे चलिएगा। फिर कहता है ये कि वह सभी कुछ कर सकता है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपनी देश का लालन पालन करता है। बेटा पड़ोसी का लालन पालन करता है, घर का लालन पालन करता है, या आपका या परिवार का। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बहुत बच्चों का आंसर नहीं बेटा, गलत है ये, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, परिवार का लालन पालन कर सकता है, परिवार का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना डैश है, क्या है बच्चों, समाज में भी हमारा जो समाज है मेरे बच्चे, अहिल्या पर बेटा छोटी कभी नहीं आती, याद रखना, ठीक है, कभी नहीं आएगी छोटी ई की मात्रा। तो बेटा याद रखना, समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी मानव है बेटा, हमारे ऊंच नीच का समाज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर मालदार लोग भी रहते हैं, पैसे वाले भी रहते हैं और निर्धन भी रहते हैं, ठीक है। तो बेटा जरूरी नहीं प्यारे बच्चे, अनावश्यक नहीं, एकथनीय नहीं, यहां पर आएगा आंसर। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे समाज में किसी के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा पैसा है, कोई बेचारा गरीब है ना। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना स्वाभाविक सी बात है, आम बात है बेटा ये, है ना। तो प्यारे बच्चे डी आंसर यहाँ पर राइट होगा मेरे दोस्त। जरूरी मत कह देना, जरूरी नहीं आएगा, स्वाभाविक कहेंगे, जो बिल्कुल प्रकृति के अनुसार है, ठीक है। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को तुच्छ समझा जाता है, सम्मान समझा जाता है, प्रथम समझा जाता है या सही समझा जाता है। तो बच्चे आप जानते हैं मालदार आदमी के घर दावत आती है ना, छोटे इंसान को कोई दावत नहीं देता, अरे यार वो हमारी बेइज्जती कराएगा, उस पे कपड़े तक अच्छे नहीं है, दावत हमारे यहाँ आने के लायक, है ना। तो बेटा उसे कहेंगे तुच्छ समझा जाता है, उसे नीचे तबके का आदमी समझा जाता है, ठीक है बच्चों। उसे क्या समझा जाता है, मजदूर को तुच्छ समझा जाता है, अरे छोड़ो यार उस पर क्या रखा है, उसको दावत नहीं देनी, बेकार आदमी नहीं, बड़े बड़े आदमियों को बुलाइएगा, प्रधानमंत्री जी को दावत दीजिए, कोई छोटा मोटा यहाँ पर गरीब आदमी नहीं आना चाहिए, है ना। बिल्कुल आगे चलते हैं। फिर कहता है बच्चों, समझा जाता है कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक डैश को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, पड़ोसी को मिलना चाहिए, मनुष्य को मिलना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद, यदि आप समझते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर करता है मेरे दोस्त, याद रखना, लेकिन फिर भी उसे वो मनुष्य नहीं समझा जाता जो समझा जाना चाहिए, ठीक है। क्या समझा, उसको तुच्छ समझा जाता है, बड़ा निम्न कैटेगरी का प्राणी समझा जाता है ना, बेकार इंसान समझते हैं लोग उसे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर, मनुष्य को मिलना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर होता है हमारा सी वाला बिल्कुल राइट, ठीक है ना। आइएगा, तो बच्चों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, किरण का पर्यायवाची। और एक बेटा मैंने आपको बताया है कल मुझे आप सभी लोग गंगा के पर्यायवाची लिखकर दिखाएंगे, है ना, गंगा के पर्यायवाची, ठीक है। कल आपके सामने 2 क्वेश्चन है ये, तो सभी प्यारे बच्चों से मुझे उम्मीद रहेगी कि सभी लोग अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वाला बालक जरूर बताना, और सभी प्यारे बच्चे एक बार मुझे अपने गद्यांश वाले बच्चे, केवल गद्यांश का आंसर मुझे वे बच्चे जरूर दें जो नॉन हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि जिन बच्चों जो हिंदी भाषी वाले से हैं भाई वो तो पढ़ रहे हैं, वो तो समझ जाएंगे, जल्दी से कर लेंगे, लेकिन बेचारे जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है बच्चे, उनके साथ दिक्कत का विषय ये होता है उनको थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज को समझने में, तो वो जरूर आंसर देना, है ना। बिल्कुल, तो बड़ा एक दिल को सुकून मिलता है यदि नॉन हिंदी भाषी वाला वाला बालक भी हमारे हिंदी भाषी वाले बालक के सबके साथ एक साथ मिल जाता है, ठीक है। वेरी गुड।
तो प्यारे बच्चे इसका बेटा आंसर सभी को देना है। अंशु है, प्रकाश है, रश्मि, मयूख क्या नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं वाला आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिएगा एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिएगा, क्योंकि 8 नंबर को गलत बता रहा था बच्चा एक, सभी लोग बताएंगे क्या बच्चों गलत ही है वो, उसमें त्रुटि देखेंगे। देखो इसमें कह रहा है अशुद्ध वाक्य की बताइए अशुद्ध। सुनैना आज घर आ रही है, कोई गलती नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। साहित्य का आधार जीवन है, बिल्कुल सही है बेटा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, केवल ये बकरी को अनुसार क्रिया दी थी बच्चों, जो गलत है। यहां पर हमें दोनों के अनुसार बोलना है, दोनों प्राणियों के अनुसार, दोनों जीवों के अनुसार। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूं ना बेटा, जब आंसर बढ़िया बनेगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तब सही बनेगा दोस्तों ये वाक्य, है ना। अब ये आंसर सही होगा। ठीक है भाई, चले आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बच्चा कह रहा है संधि वाले की तरफ, शायद संधि वाला क्वेश्चन है वो। हाँ अच्छा, पहले 3 को देख लीजिए, संधि वाला 4 है भाई। ये बच्चा कह रहा है पिताजी ने मिठाई लावेंगे। बेटा ये कर्ता के साथ ही ने लगाने की जरूरत, माना कि चलो कभी कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है हर जगह ही आती है। मैंने कहा मम्मी खाना बना रही हैं, लीजिए मैंने लिखा मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। तो बेटा ये बताओ क्या इसमें त्रुटि है? और मैं दूसरा तरह से वाक्य लिखूं इसको, मैंने दूसरी तरह से लिखा मम्मी ने चाय बनाई है, मम्मी ने चाय बनाई है। तब भी बेटा मम्मी के साथ मैंने ने लगा दिया। तो वाक्य को बोलने के अनुसार हमें प्रयोग करना है दोस्त। ठीक है, पिताजी मिठाई लाएंगे, सही बात है, हम इच्छा जता रहे हैं पिताजी आज बाजार से आएंगे तो मिठाई जरूर लेकर आएंगे। तो बेटा बी आंसर सही है आपका, त्रुटि नहीं है। ठीक है ना, 4 नंबर पर आ जाइएगा। ये कहता है अधोगति का संधि विच्छेद सर जी सही नहीं है। बेटा कैसे सही नहीं है बताइएगा। मैंने कहा है जिन संधि शब्दों में ओ होता है, अब ओ के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कोमा ये रे ले वे है हो, तो ओ विसर्ग में बदल जाता है। तो ओ बेटा किस में बदल जाता है? विसर्ग में। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं एक आंसर आपको, एक विकल्प, एक वो और देता हूं एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक शब्द लिखा बेटा मैंने आपके सामने परोपकार। अब तुम्हारी समझ में यहां भी एक बात आनी चाहिए कि मैंने यहां भी ओ वाला ही शब्द लिया है ना। तो बच्चों ओ का मैंने एक बात बताई थी कि ओ के बाद तीसरा चौथा पांचवा कॉमा ये रे ले वे है होना चाहिए। तो यहां पर बेटा पे, तो ये तो पहला ही है, पे फे बे भे में, तो ये तो पहला ही है, जबकि मैंने कहा है तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए। तो परोपकार तो इस संधि का नियम नहीं है, ये तो बेटा गुण संधि में जा रहा है, गुण संधि का नियम है। ठीक है ना, पर धन उपकार हो गया इसका संधि विच्छेद, तो परोपकार। महोदय महाधन उदय, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा इसका विसर्ग ही आंसर आएगा और कोई विकल्प नहीं आएगा। ठीक है ना, वेरी गुड, चलेगा। तो क्लियर है बेटा, हरिण का अनेकार्थी शब्द पूछा जाए तो इसका आंसर बी ही बनेगा, और कोई अनेकार्थी नहीं है जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बच्चों अभी आपने पढ़े हैं नहीं, इसका मतलब आप कहीं जहां भी पढ़ते थे पहले आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो तो 5वां भी देख लिया। एक बालक कह रहा है सर जी 10वां भी देख लो। बेटा वक्ता, बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त। बी आंसर ही आपका राइट है, याद रखना परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। लव यू प्यारे बच्चों। क्रिकेट लवर एमपी मेरा कमेंट नहीं देखते, अच्छा।